हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर टारगेट। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में, जो 16 दिसंबर को आई थी वैकेंसी और अभी 15 जनवरी को उसका लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इसकी योग्यताएँ क्या होती हैं, इसकी सैलरी क्या होगी, ये किस पे ग्रेड की जॉब होने वाली है, और इसके क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में, जो कि 1352 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और अभी वो 16 दिसंबर 2025 से भरी जा रही है और अभी 15 जनवरी 2026 तक भरी जाएगी। तो इसमें अपना क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर आप अपने आप को एलिजिबल पाते हैं तो फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें हम एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो वो लोग एलिजिबल हैं जिसकी एज 18 साल से 28 साल के बीच में है, जिसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्टें आई हैं 1352, उसमें कुछ कैटेगरी वाइज पोस्टें इस प्रकार हैं, जैसे कि जनरल के लिए 545 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 364, और एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 134, एससी के लिए 283 एंड एसटी के लिए 26 पोस्ट आई है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंटरमीडिएट की कम से कम होना चाहिए, और फिर उसके साथ जो कि इंटरमीडिएट आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपको एक ओ लेवल की डिग्री चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई भी एक कोर्स 1 साल का कंप्यूटर का। इसमें आपको ओ लेवल से, अगर आप अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीटेक करा है तो वो भी चलेगा। आपने बीसीए करा हुआ है जो कि जिसमें 1 साल का कंप्यूटर हो तो वो भी चलेगा, या फिर कोई अन्य बैचलर डिग्री आपने करी जिसमें कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स आपने पढ़ा है, या फिर आईटी इंजीनियरिंग आपने करी है, तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप भर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं चाहे आप ओबीसी के हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का, यानी कि इसी के बीच के आपका होना चाहिए। उसके पुराना नहीं चलेगा और उसके बाद का नहीं चलेगा। और डोमिसाइल का कोई ऐसा कुछ खास इशू नहीं है, आप पुराना 2 साल 4 साल 5 साल पुराना आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है कोई भी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप दोनों ही, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो और चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, आप कब का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी होगी, जो कि आपने कंप्यूटर डिग्री लगाई हुई है उसमें या फिर डिप्लोमा आपने लगाया हुआ है, वो एक किसी सरकारी यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज, वहाँ से आपका होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आने वाली है। और इसमें हम इसकी पोस्ट के बारे में बात करें तो कैटेगरी वाइज कुछ पोस्ट इस प्रकार है, जैसे जनरल की 545 पोस्टें आई हैं, ओबीसी के लिए 364 पोस्ट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 134, एसटी के लिए 26 और एससी के लिए 283 पोस्ट आई हैं। साथ ही ध्यान रहे कि इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, जो कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको उसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बनेगी। आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी टाइपिंग भी करते रहिएगा। टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और यहाँ पे मैंने टाइपिंग अभी जस्ट दिया है, जो कि 1129 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने टाइपिंग दिया, जो कि टाइपिंग मुझे कहीं से सरल नहीं लगी। टाइपिंग बहुत कठिन थी, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे थे बड़े बड़े, जो कि टाइप करने में काफ़ी समय लगता है। तो मेरी लगभग उसमें अभी संशय लग रहा है, अभी रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कठिन लगी, कुछ बच्चों ने कहा कि उनके लिए ठीक थी, और हिंदी की टाइपिंग ठीक ठाक आती है, सरल रहती है बेसिकली। और इसको आप अपने स्टडी के दौरान कंटिन्यू टाइपिंग आप लोग करते रहिएगा, बिल्कुल छोड़िए। ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट के आने के बाद मैं टाइपिंग सीखूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वो टाइम नहीं देगा आपको, कब टाइपिंग करा लेगा आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इतना जल्दी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इतना जल्दी क्यों टाइपिंग करा लिया। तो ये सब मत सोचिए, आप टाइपिंग भी करते रहिए, आप पढ़ाई भी करते रहिए, दिन के 1-2 घंटे निकाल के आप टाइपिंग करते ही रहिए।
और अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि पिछली वैकेंसी आई थी 1129 पोस्ट के लिए, उसमें टाइपिंग के लिए सिर्फ 9 दिन दिया था। रिजल्ट के बाद 9वें दिन आपकी टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था, जो कि 4 दिन में कंप्लीट कराई गई है नोएडा में और लखनऊ में। तो बिल्कुल भी इसको हल्के में न लें, क्योंकि टाइपिंग एक भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन आपका ये भी करियर डिसाइड करती है। अगर आपने रिटन टेस्ट में कितना भी नंबर ला दिया और टाइपिंग में ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। तो आपका नंबर सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको कितना भी लाने से। आप टाइपिंग पे भी उतना फोकस करिए जितना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। और अभी इसके बारे में अगर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन आपका आपके रिटन स्कोर पे होगा, जो कि आपने रिटन टेस्ट में स्कोर किया था उसी पे होगा। टाइपिंग जस्ट क्वालिफाइंग है, और रिटन टेस्ट में जो भी आपने स्कोर किया होगा उसमें आपकी कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ बनेगा और उसमें आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात करें इसमें, तो इसकी सैलरी 2400 ग्रेड पे की होती है, और इसका बेसिक पे 25,500 रुपये होता है। HRA DA मिला के सब आपको इन हैंड उसमें NPS कटता है, तो इन हैंड आपको मान लीजिए 40 के आसपास ±2000 आपको मिल जाता है। और वो अभी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कुछ तो बढ़ेगा ही। अगर हम रिटन टेस्ट के लेवल की बात करें कि रिटन टेस्ट किस लेवल का होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, फिर मॉडरेट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत कठिन नहीं होता और ठीक ठाक लेवल का आता है। आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके 80 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के 40 आते हैं, 40 GS के आते हैं और मैथ के क्वेश्चन इसमें आते नहीं। मैथ के 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि रीजनिंग में ही इंक्लूडेड रहता है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है कंप्यूटर पे और थोड़ा सा GS में, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि सारे बच्चे लगभग आसपास ही रहते हैं, 1 2 क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं। बाकी कंप्यूटर में आपको स्कोर करना है। आपको इसमें कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बूलियन अलजेब्रा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लेना है अच्छे से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद आपको इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि थियोरेटिकल होते हैं पर आते हुए गलत हो जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। जैसे लैन मैन वैन ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चन है पर वो गलत हो जाते हैं। इसको आपको फोकस करके पढ़ना है। और भी चीज़ें हैं, डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के आते हैं, वो थोड़ा सा कठिन तो होता है पर आपको थोड़ा सा उसको देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, साथ साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो रीजनिंग इसकी तो सिंपल आती है, क्योंकि बहुत कठिन नहीं आया। जबकि मैंने पिछला कई साल का पेपर मैंने देखा और मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मुझे रीजनिंग सिंपल लगी कहीं ना कहीं। GS का लेवल भी ठीक ठाक रहा, अच्छा था, क्योंकि बहुत कठिन नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। और कंप्यूटर के बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आए थे इस बार और ठीक ठाक थे। बहुत सरल नहीं कह सकते, हाँ मॉडरेट टू हार्ड कह सकते। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही क्लियर होगी। पिछली वैकेंसी की तरह 2 साल नहीं लगाएगी, और क्योंकि आगे इलेक्शन है 2027 में, विधानसभा का इलेक्शन है, तो उसमें आपको लगे रहना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी। इलेक्शन से पहले आपकी वैकेंसी पूरी कोशिश की जाएगी क्लियर कराने की। और इसमें आपके सिलेक्शन 3 चरणों में कंप्लीट कराए जाते हैं। जैसे कि आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और साथ साथ टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग मत छोड़िए, क्योंकि फिर बाद में पछतावा होगा कि नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे और आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।